नमस्कार। हमारे YouTube चैनल विजय वैदिक भारत में आपका स्वागत है। आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच आ सके। आज फिर पहले की तरह हैं सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा कुरान की आयतों का किया विश्लेषण आपको बताएंगे। उस दिन से डरो जब कोई जीव किसी जीव से कुछ भरोसा न रखेगा, न उसकी सिफारिश स्वीकार की जाएगी, न उससे बदला लिया जाएगा और न वे सहाय पाएंगे। मंजिल 1 सिपारा 1 सूरा 2 आयत 47। क्या वर्तमान दिनों में न डरें? बुराई करने में सब दिन डरना चाहिए। जब सिफारिश न मानी जाएगी तो फिर पैगंबर की गवाही व सिफारिश से खुदा स्वर्ग देगा। यह बात कैसे सच हो सकेगी? क्या खुदा बहिश्त वालों ही का सहायक है, दोजख वालों का नहीं? यदि ऐसा है तो खुदा पक्षपाती है। अगली आयत का हमने मूसा को किताब और मौजिज़े दिए। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस आयत का विश्लेषण करते हैं। जो मूसा को दी तो कुरान का होना निरर्थक है और उसको आश्चर्यचकित दी। यह बाइबल और कुरान में भी लिखा है, परंतु यह बात मानने योग्य नहीं, क्योंकि जो ऐसा होता तो अब भी होता, जो अब नहीं तो पहले भी नहीं था। और स्वार्थी लोग आजकल भी अविद्वानों के सामने विद्वान बन जाते हैं। वैसे उस समय भी कपट किया होगा, क्योंकि खुदा और उसके सेवक अब भी विद्वान हैं। पुनः इस समय खुदा आश्चर्यचकित क्यों नहीं देता और नहीं कर सकते? जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक था? क्योंकि जो भलाई बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एक सा हो तो पुनः भिन्न भिन्न पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष होता है। क्या मूसा जी आदि को दी हुई पुस्तकों में खुदा भूल गया था? और कहो कि क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप और अधिक भलाई करने वालों के। मंजिल 1 सिपारा 1 शूरा 2 आयत 52। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस आयत का विश्लेषण करते हैं। भला यह खुदा का उपदेश सबको पापी बनाने वाला है व नहीं? क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई भी नहीं डरता। इसलिए ऐसा कहने वाला खुदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता, क्योंकि वह न्यायकारी है, अन्याय कभी नहीं करता और पाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो जाता है, किंतु यथा अपराध दंड ही देने में न्यायकारी हो सकता है। अगली आयत, जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, हमने कहा कि अपना असा यानी कि दंड पत्थर पर मार, उसमें से 12 चश्मे बह निकलेंगे। मंजिल 1 सिपारा 1 सूरा 2 आयत 60। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस आयत का विश्लेषण करते हैं। अब देखिए, इन असंभव बातों के तुल्य कोई दूसरा कहेगा। एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से 12 झरनों का निकलना सर्वथा असंभव है। हाँ, उस पत्थर को भीतर से खोखला कर पोला कर उसमें पानी भार छिद्र करने से संभव है, अन्यथा नहीं। अगली आयत, हमने उनको कहा कि तुम निंदित बंद हो जाओ। यह एक भय दिया जो उनके सामने और पीछे थे, उनको शिक्षा ईमानदारों को। मंजिल 1 सिपारा 1 शूरा 2 आयत 65 और 66। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस आयत का विश्लेषण करते हैं। जो खुदा ने निंदित बंदर हो जाना केवल बह देने के लिए कहा था तो उसका कहना गलत हुआ। वह छल किया जो ऐसी बातें करता, और जिसमें ऐसी बातें हैं वह न खुदा और न खुदा की पुस्तक का बनाया हो सकता है। अगली आयत में इस तरह खुदा मुर्दों को जिलाता है और तुमको अपनी निशानियां दिखलाता है कि तुम समझो। मंजिल 1 सिपारा 1 शूरा 2 आयत 73 यानी कि 73। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस आयत का विश्लेषण करते हैं। क्या मुर्दों को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता? क्या क़यामत की रात तक कब्रों में पड़े रहेंगे? आजकल दौड़ा सुप्रोद है
क्या इतनी ही ईश्वर की निशानियां हैं? पृथ्वी, सूर्य, चंद्र इत्यादि निशानियां नहीं हैं? क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दिखाती है, ये निशानियां कम हैं? अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचा सकें। धन्यवाद।